अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1000 देवादिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान शुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य मुनि संघ की जय। नमस्ते। मनुष्य जिनका नाम भी सुंदर और काम भी सुंदर, ऐसे आचार्य भगवान सुंदर सागर महाराज यहाँ पर विराजमान है। और इनको आपने तो पहली बार देखा होगा, लेकिन मैंने तो बहुत पहले से देखा और बहुत पहले से देख करके इनके साथ में भी रहा हूँ। और एक सच्चे मुनि के पास जो होना चाहिए, गरिया जी समझो मेरी बात को, तुम कितने साल जियोगे? कितने साल जियोगे? कितने साल के हो गए? 54 के हो गए, तो 54 और जियोगे नहीं, फिर 108 हो जाएंगे। अब समझो मेरी बात, यदि 54 साल और जी लिए और 54 साल जी करके तुमने इस भीलवाड़ा में तुमने अपनी मान प्रतिष्ठा भी बना ली, तो तुम तो 54 साल जियोगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा कितने साल जीगी? समझो, देखो हे जीव, तेरे जाने के बाद तेरी प्रतिष्ठा भी थोड़े समय बाद तुझे भूल जाएंगे। तुम कितना अच्छा काम करना, महात्मा गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन्होंने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर करके देश की सेवा की और मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन आज के सारे लोग उनको नहीं जानते हो। गणेश प्रसाद वर्णी, नाम सुनो नरेश भाई, कौन थे? जैन नहीं थे, जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी। और क्षुल्लक दीक्षा लेकर के उस समय स्थिति देश में ऐसी थी कि पढ़ने लिखने के लिए जैनों को स्कूल नहीं थे। यदि पढ़ना है तो अन्य के विद्यालय में जाकर के पढ़ना पड़ता था। और वह बनारस गए और पढ़ने के लिए उन्होंने दाखिला लिया, तो उनको मना कर दिया कि जैन दर्शन यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा। वर्णी जी वहीं बैठ गए और यहाँ से मैं जब उठूंगा तब अपना एक जैन स्कूल यहाँ पर स्थापित करूंगा। और वर्णी जी ने सारे देश में स्कूल खोले, सब जगह, सागर, साड़ूमल और कहा बनारस, मुरैना, सैकड़ों स्कूल उन्होंने खोले। लेकिन क्या नाम तुम्हारा? सुरेश गैरिया। आज समय की बलिहारी है कि आज टोटल सारे स्कूल बंद है। ज्यादा समय नहीं हुआ, उनकी समाधि को मात्र कितने अचल से 60-70 साल ही हुए। कितने हुए हैं? उनकी समाधि को 60-70 साल हुए हैं। और 60-70 साल में उन्होंने जितने स्कूल खोले थे वह सारे स्कूल आज बंद हो गए। और बंद होने के बाद उनमें गाय भैंस बंद थे। दीदिया जी समझो बात को, तुम अपनी कितनी कीर्ति फैला लो और कसाई कर लो, लेकिन कितने दिन तुम्हारी कीर्ति रहेगी? जी 10 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल के बाद तुझे सब भूल जाएंगे। लेकिन इस कीर्ति फैलाने में तू जो कर्म का बंद करेगा वह तुझे कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगनी पड़ेगी। नरेश भाई समझो मेरी बात, मनुष्य भाव जो है क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? सुरेश कह दिया, समझो बात को, तुमने अपनी पूरी संपत्ति बेच करके और मुंबई के चौराहे पर एक दुकान खोल ली बड़ी सी। अब क्या होगा? कमाई होगी कि नहीं?
कमाई होगी कि नहीं? लेकिन कमाई कब होगी? जब उसको व्यवस्थित रूप से चलाओगे तब। और सारी संपत्ति लगा करके मुंबई के चौराहे पे दुकान तो खोली, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से नहीं चलाया, सारी संपत्ति तुम्हारी चली जाएगी और इतना कर्जा हो जाएगा कि पूरा जीवन तुम्हारा कर्जा चुकाते चुकाते चुकेगा नहीं। ऐसे है जीव। मनुष्य भाव जो मिलता है वो सारी पुण्य की संपत्ति संजो करके, और यह मनुष्य की पर्याय मिलती है। और मनुष्य की पर्याय जब नरेश गोधा मिलती है तो बेचारा अपनी मान प्रतिष्ठा में भूल जाता है और सारी पुण्य की संपत्ति यहाँ खर्च करके, और फिर जब यहाँ से जाता है तो अनंत अनंत काल के लिए बेचारा नरक की भूमि में यहाँ पे जो तूने भोगा था उसको चुकाने में वहां लगा देता है। और यह मनुष्य भाव जो है, या तो कमाई कर सकते हो या खर्च कर सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं। अब कमाई करना है तो अपने सरल स्वरूप को जानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा और अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अपने आप को जानेगा तो कमाई होगी, और अपने आप को भूल जाएगा तो जितनी है वही चली जाएगी। अब जैसे कल सुंदर सागर महाराज किसको लेने गए थे, देखो और कोई आचार्य होता ना, हम तो आचार्य हैं। और आचार्य देखो यहाँ बाजे के साथ नहीं, हम तो इनके पास से कभी बिना बाजे के भी गए, तब भी ये रोड तक लेने के लिए आ गए, क्योंकि यही सरलता है। इन्होंने अपने आप को जाना है, अपने आप को पहचाना है, और सच्चे मुनि का स्वरूप इन्होंने जान करके अंगीकार किया है कि यदि एक मुनि का मैं सम्मान करता हूँ तो वह मुनि का सम्मान नहीं है, वह भगवान महावीर स्वामी का सम्मान। वो एक मुनि का निरादर कर दिया। देखो समय तो हो जाता है। रेवती रानी को जानते हो? नरेश गोधा, रेवती रानी को जानते हो? तो अपनी रानी को जानते हो? जैसी तुम्हारी रानी है ना, ऐसी एक रेवती रानी थी, लेकिन वह शुद्ध सम्यक दृष्टि थी। और शुद्ध सम्यक दृष्टि होने के साथ एक क्षुल्लक जी महाराज को पता चला, और वह क्षुल्लक जी रिद्धिधारी थे कि रेवती रानी शुद्ध सम्यक दृष्टि है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए रेवती रानी की उसने क्या किया, ब्रह्मा का रूप बनाया। और ब्रह्मा का रूप बना करके वह नगर के चौराहे पर बैठ गया। जिसको जितने दुख दर्द हो आ जाओ, सबके दुख दर्द दूर हो गए। नरेश गोधा चले गए, संदीप भी चला गया, सुरेश गदिया भी चले गए, और तुम्हारे नगर में जितने बड़े बड़े धर्मात्मा थे वह सारे अपने कष्टों को दूर करने के लिए चले गए, लेकिन रेवती रानी नहीं गए। नरेश गदिया क्यों नहीं गए? कष्ट दूर हो रहे थे ना। अब सत्य बताओ, तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? यदि तुम्हारे नगर में कोई बाबा आ जाए और वह बाबा कुछ भी नहीं देता हो, मात्र थोड़ी सी भभूत देता हो और तुम्हारे सारे कष्ट हर देता हो, जाओगे कि नहीं सुरेश गदिया? संदीप भाई, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। जीव, तू ऐसे अंधेरे में रात में जाएगा कि कोई देख ना ले, ठीक है ना? और तो और आदमी है, तू साड़ी पहन के चला जाएगा, कोई पहचान ना ले। हमने स्पष्ट देखा ऐसा। तो रेवती रानी नहीं गई और सारे लोग चले गए। फिर उसने क्या किया कि वह तो देख रहा था रेवती रानी की परीक्षा लेनी थी, तो रेवती रानी नहीं आई, तो उसने तीर्थंकर का रूप बना लिया। अब तो आएगी, तीर्थंकर बन गए। तीर्थंकर का संवत्सरण बना लिया अपनी माया से, और तीर्थंकर का संवत्सरण बना करके बीच में बैठ गया। सारे लोग चले गए, पूरा एक नहीं बचा, लेकिन रेवती रानी नहीं गई।
तुम जाओगे कि नहीं बाकी आदमी? जाओगे? जाओगे कि नहीं? हे जीव, हे जीव, सारे जेल चले गए लेकिन रेवती रानी नहीं गई। और आखिरी में उन क्षुल्लक जी ने अपनी सारी माया समेट करके अपने असली रूप में आए और उन्होंने रोगी क्षुल्लक का रूप बनाया और उस नगर के नरेश गोधा को फोन करवा दिया कि एक क्षुल्लक जी आ रहे हैं, लेकिन नरेश गोधा अब नहीं गया। नरेश गोधा अब नहीं गया, क्यों? क्योंकि क्षुल्लक जी आ रहे हैं। और नरेश गोधा अब नहीं गया, लेकिन उसने मंदिर के बाहर लिख दिया कि एक क्षुल्लक जी आ रहे हैं। और रेवती रानी जैसे ही मंदिर आई कि एक क्षुल्लक जी आ रहे हैं, उसको जैसे ही पता चला वह घर गई, उसने चौका बनाया और क्षुल्लक जी को लेकर के आई और उनकी हाल चर्या करवाई। लेकिन नगर का एक भी आदमी नहीं गया। सुरेश भाई, क्यों? क्यों? क्योंकि हे जीव, मेरे अंदर में धर्म है ही नहीं है। मेरे अंदर में तो दिखावा है। जहाँ बाजे बजे तो चला जाऊं, लेकिन जहाँ सच्चा धर्म हो वहाँ से दूर हो जाऊं। तो एक रेवती रानी जो शुद्ध सम्य दृष्टि थी, वह ब्रह्मा के पास नहीं गई, क्योंकि उसको अपने आप पे विश्वास था कि मैंने जैसे कर्म किए थे वह मुझे भोगने ही पड़ेंगे। संसार में ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं, ऐसा कोई विष्णु नहीं और ऐसा कोई शंकर नहीं जो मेरे कर्मों से मुझे छुटकारा दिला दे। इसलिए वह ब्रह्मा के पास नहीं गई। लेकिन जब अरहंत आए तब क्यों नहीं गई? तीर्थंकर का संवत्सर लगा तब क्यों नहीं गई? क्योंकि तीर्थंकर 24 ही होते हैं और महावीर तक 24 हो चुके हैं। और यह 25वां कहाँ से ढोंगी आ गया? और यह आया है तो नियम से ढोंगी है। मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। सुरेश गदिया, देखो सच्चे धर्मात्मा की पहचान है। तीर्थंकर आएंगे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन क्षुल्लक जी आएंगे तो चला जाऊंगा। और देखो इनका क्या नाम है? टोंगिया जी। समझो मेरी बात, तीर्थंकर आएंगे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन क्षुल्लक जी आएंगे तो चला जाऊंगा। क्योंकि इस पंचम काल में तीर्थंकर होते नहीं हैं, क्षुल्लक जी होते हैं, इसलिए उनके पास जा सकता हूँ। यह अपने हृदय की सरलता है। तो एक क्षुल्लक जी को लेने गए तो ऐसे सुंदर सागर महाराज है कि कोई छोटा सा महाराज भी आ जाए तो भी उनको लेने के लिए जाते हैं। और उसके ऊपर कितनी विपत्ति भी आ जाए। मैंने इनके सिर पे एक बार, अब देखो वो घटना तो नहीं सुनाऊंगा, किसी महाराज के पास के साथ विपत्ति आ गई और वह महाराज इनके पास आ गए, सारी समाज भी आ गई। लेकिन आचार्य जी ने क्या बोला कि मेरे शरण में यदि मुनि आया है तो वह मेरे शरण में है। अब उसके ऊपर समाज का कोई भी अधिकार नहीं है। यदि इन्होंने कोई दोष भी किया है तो मैं आचार्य हूँ, इनको दोष का इनको मैं प्रायश्चित दूंगा। लेकिन आचार्य के पास आने के बाद समाज को कोई भी अधिकार नहीं है कि वह किसी मुनि को प्रायश्चित है। मेरी शरण में आया है ना, तो मेरी शरण में जो आ गया है उसका निराकरण मैं करूंगा, उसके समाज को नहीं है। तो इनके हृदय में इतनी सरलता है, इनका नाम ही सुंदर नहीं है, हृदय भी सुंदर है। ऐसे सुंदर हृदय के धारी मुनिराज सुंदर सागर महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए उनसे कहता हूँ कि वो अपने दिव्य देश नदी करके हमारा मार्ग प्रशस्त करे। बोले आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की।